ये जो आपको फोटोज में दिख रहे हैं भाई, ये लोग मेरे घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और मुझे कई बार तो जान से मारने की भी धमकी दी गई है। कहानी क्या है, वीडियो को पूरी देखना। मतलब रिश्तेदार जो है आपके कितने कमीने हो सकते हैं, कितने हरामी हो सकते हैं। नवरात्रि पिछले मतलब 15 दिन हो चुके हैं, हड्डी टूटे हुए हम डॉक्टरों को लेके भटक रहे हैं। इनकी खुद की सगी बेटी, ये मेरा घर है, बगल वाला उनका घर है, बगल में ही रहती हैं, उनका घर है। वैसे तो चौधरी बने फिरते अपने आप में, इनका बाप है वो, है ना। एक बार भी डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके नहीं गए, दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, हम डॉक्टर के लेके जाते हैं तो तमाशा बालकनी में खड़े होकर ऐसे देखते हैं जैसे पिक्चर चल रही है, पूरा खानदान उसका, दोनों बेटे। तो भाई मेरा नाम है श्याम और ये मेरा छोटा भाई जिसका नाम है शुभम शर्मा, और ये मेरे दादाजी हैं जिनका नाम है राम शरण शर्मा, और हम सुशांत विहार कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली में। पिन कोड लगता है 110036, दिल्ली 36। तो इस वीडियो का भाई उद्देश्य ये है बनाने का, अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि के अंदर ये गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके उल्टे जो पैर की हड्डी है वो टूट गई थी। ये इसकी रिपोर्ट वगैरह है ना। तो ये दिखाने का सिर्फ एक पर्पस है कि लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल पता है फेक वीडियो इंटरनेट के ऊपर कुछ ज़्यादा वायरल होती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि रिश्तेदार कितने कमीने और कितने नीच सुअर हो सकते हैं, सुअर जिसे कहते हैं ना, टट्टी चाटने वाले, कितने सुअर हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इनके जो बेटी है यानी कि मेरी बुआ जिसका नाम है मीरा, ये घर है, इसके बगल में उनका घर है। हड्डी टूट गई लेकिन साला आज तक, इतने दिन हो गए, 11 तारीख की रिपोर्ट है ये 11 तारीख की है, और आज देख लो कितनी तारीख है, आज साला इतने दिन हो गए, आज तक कोई देखने नहीं आया कि मेरे बाप के क्या हो गया। कारण पता है क्या है, जितना धन पहले था, जितना पैसा था, जितनी जमीन थी, सालों ने सब बेच के खा ली। और अब जब सब खत्म हो गया ना, कोई कुत्ते के भाव भी नहीं पूछ रहा है हमें, सही बताऊं तो। मतलब दुनिया भाई पैसों की है, बगल में रहते हैं, इनको डॉक्टर के लेके जाना पड़ता है एक बार रात को इमरजेंसी में। ऊपर से बालकनी में से छत के ऊपर से खड़े होके ऐसे देखते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। इनको टैक्सी में बिठाना पड़ता है क्योंकि अब ये चल नहीं सकते, और ये उम्र भी नहीं है, डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया कि वो ऑपरेशन नहीं होगा। और हमें क्या धमकी देते हैं कि जब तक ये जिंदा है तब तक तुम इस घर में रहो, इनके जाने के बाद में हमें इस घर से बेघर कर देंगे, मतलब हम सड़क पे आ जाएंगे, कुत्तों की तरह जिंदगी जिएंगे। आप लोगों का भाई उद्देश्य ये है कि इस वीडियो को सिर्फ अपने दोस्तों में शेयर करो। लोग कितने कमीने हो सकते हैं, लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। और हमें धमकियां दी जाती हैं कि अगर हम पुलिस कंप्लेंट करने जाएंगे या केस करेंगे तो हमें ये ऐसे गायब कर देंगे जैसे इस दुनिया में हम थे ही नहीं, क्योंकि हमें आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। ना हमारे माँ बाप है, जो कि हमारे बचपन में ही देहांत हो गया था, मेरी दादी का 2017 में देहांत हो गया था। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, एक ही वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बस सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और देखने के बाद में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरी बात पहुंचाने का सिर्फ एक यही जरिया है भाई। यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। तो क्या हुआ कि भाई हमारी जो ज़मीन वगैरह है गाँव के अंदर काफ़ी अच्छी खासी थी। आज उस ज़मीन की कीमत, जो हमारा राजस्थान में घर था, उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये है। मेरे फूफा ने ज़बरदस्ती मेरे दादा को मतलब बहला फुसला के उस ज़मीन को बेच दिया, और खुद साले किराए पे रहते थे पिछले 15 साल से, 12 साल से। खुद का घर बना लिया 100 गज का, और हमें ये डब्बा बना के दे दिया। बाकी आगे की सारी बात ये खुद बताएंगे। बताओ बाबा क्या हुआ था आगे। फूफा जब आपसे मिलने के लिए आए तो क्या क्या बोला था उन्होंने कि आप दिल्ली चलो? हाँ, आप दिल्ली चलो, वहाँ आराम पाओगे, यहाँ परेशान रहते हो, वहाँ सब प्रकार की सहूलियत मिलेगी, बच्चे भी आराम पाएंगे, तुम भी आराम पाओगे। हम आ गए इनके चक्कर में, अब पैसा खत्म हो गया तो जैसे सीताराम, तुम्हारे हम हमारे। बच्चों को धमकाते हैं, अभी काम करते हैं, खुद हाथ से खाना बनाते हैं, मेरे खुद खिलाते हैं, डॉक्टर के भी दिखाते हैं, और फिर भी कहते हैं हमको तुम पैसे दो। बेसिकली क्या होता है ना कि अभी कुछ दिन पहले भी क्या हुआ था, उसके जो फूफा है उसके बड़े बेटे का नाम है अमित। तो भाई उसने काफ़ी अपने काम धंधे जो करे बदलता रहा वो। सोचो उसका खुद का बाप जिंदा है, उसकी फैमिली है। मेरे दादा से आके बोलता है कि नाना आप अपने अकाउंट से मेरे को 5 लाख रुपए बैंक से लोन दिलवा दो, है ना, मैं कोई धंधा खोलना चाहता हूँ। कितनी शर्म की बात है, हमारे सारा सब कुछ लूटने के बाद भी ये
मतलब और निचोड़ना चाहते हैं जितना निचोड़ सके। क्या उसका खुद का बाप जिंदा नहीं है? खुद इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने दम के ऊपर 5 लाख रुपए इकट्ठा कर सके या कोई काम धंधा कर सके, जो आके हमारे पास में मेरे दादाजी से लोन मांगता है। इनकी शादी के लिए गहना बनवाया था, दोनों बच्चों की शादी के लिए, वो भी इनके पास था और कागज भी इनके पास है। कागज मांगने पर भी नहीं देते हैं। कागज मतलब जमीन के कागज मांगने पर नहीं देते हैं। जमीन के मकान के कागज हैं जो मांगने पर भी नहीं देते हैं। ये पीटने की धमकी देते हैं, भगाने की धमकी देते हैं। अब तुम बुढ़ा है तब तक रहो, फिर बाद में जैसी आना, बाद में कहीं जाओ सर। मकान भी छीन लेंगे। इसकी सुरक्षा के लिए आप कुछ मदद करें, नहीं कि विशेष कर इस बच्चों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। 1.25 लाख रुपए इनके नाम से अगर हम FD करवाएंगे और वो भी इन्होंने खर्च कर लिया। मतलब ये है कि जब हम छोटे थे दोनों भाई, मतलब छोटे ही है, ये समझ लो खेलने कूदने वाले बच्चे, तब इन्होंने मेरे दादाजी से पैसे लिए थे कि आप पैसे दे दो और हम इन दोनों के बच्चों की FD वगैरह करवा देते हैं। FD उन्होंने करवाई भी, मेरे को याद है मैं खुद गया था साइन करने के लिए। FD वगैरह करवाई, गए, इन्होंने आज तक वो FD भी नहीं दी ना, जिसकी वजह से ना हमारा आगे एजुकेशन हो पाया और सब कुछ जब्त कर लिया। शादी के लिए सोना वगैरह बनवाया था 2016 में, मेरे को अच्छे से याद है। छोटा हुआ तो क्या हुआ यार, बच्चे को हर एक चीज़ याद रहती है, समझ गए। तो 2016 में सोना थोड़ा सस्ता हुआ था, मेरे दादी ने और इन्होंने आपस में डिस्कशन करके बनवाया कि आगे जाके हम दोनों बहू के काम आएंगे, शादी में देने के लिए काम आएंगे। जैसा कि आपको पता है वो सोना भी इन्होंने कब्जा रखा है, हमारा घर के कागज भी इन्होंने कब्जा रखे हैं। बस जान से मारने की धमकी देते हैं अगर हम कुछ भी एक्शन लेने जाते हैं इनके खिलाफ। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैंने फिर से दोबारा से कंप्लेंट डाली है, पुलिस कंप्लेंट कर रखी है भाई। पुलिस वाले कुछ सुनाई नहीं करते जब तक तुम पैसे नहीं खिलाओगे, ये तो हकीकत है। पुलिस वाले सारे ऐसे ही होते हैं, कोई काम नहीं आता, ना तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं आता। सोचो इनका पैर टूट गया, वहाँ से लेके आया कि आप दिल्ली चलो हम आपका ध्यान रखेंगे। इनको बेला फुसला की ज़मीन वगैरह बेच दी, सारा खुद का घर बना लिया, है ना। और आज उनकी बेटी बगल में रहती है, सड़ी किसी काम की नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं आता। इनकी छोटी वाली बेटी रहती है नजफगढ़ में, वो आके 2 चक्कर लगा चुकी है, वो आती है जब उसको टाइम मिलता है देख के चली जाती हैं, समझ गए। तो दुनिया इतनी कमीनी है भाई, जब आपके पास पैसा होता है ना, लोग निचोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो आप समझ लेना कि उनकी तरफ से सारा एक्शन हो चुका है, क्योंकि मेरे को काफ़ी बार धमकी दे चुकी है कि तुम पुलिस कंप्लेंट करने मत जाना, नहीं तो तुम्हें गायब कर दूंगा, जैसे तुम इस धरती पे थे ही नहीं। लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोगों से वीडियो को शेयर करो। हमें कुछ नहीं चाहिए यार, हमें इस घर के कागज मिल जाए, हम अपनी सुकून की ज़िंदगी जिए, बस क्या चाहिए सारा। खुद का मतलब जो मेरा है, जो हमारे हक का है, हमें सिर्फ वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये खुद डरे रहते हैं, मतलब इनको खुद डरा रखा है कि तुम बोलो मत, बस समाज के अंदर लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए उनकी कहानी। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।